हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज़ मैं जो है शॉर्ट्स रिकॉर्ड कर रही थी आप लोगों के लिए। तो मैंने सोचा अभी इसी समय मैं आप लोग के लिए शॉर्ट्स के बीच में लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए ये फेस वीडियो नहीं बन पा रहा है। तो कल से आप लोगों को फेस वीडियो मिल जाएगा गाइज़। तो मैंने सोचा आज आप लोग के लिए करंट थिंकिंग और फीलिंग की रीडिंग निकाली जाए। तो देखते हैं आपके पर्सन आज आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, अगर वो सिंगल है तो, और अगर वो कमिटेड है तो। और साथ ही में लेंगे आपके डीएम से कुछ मैसेजेस भी। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि गाइज मैं आप लोग के लिए 200% डाल रही हूँ और जितना अवेलेबल रह पा रही हूँ उससे ज़्यादा रहने की कोशिश कर रही हूँ, और आगे आप लोगों को यही दे पाऊँगी मैं। तो चलिए गाइज शुरुआत करते हैं आप लोगों के डीएम। अगर सिंगल है तो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में अभी इसी समय, और फिर फीलिंग के भी कार्ड्स निकालेंगे और कुछ मैसेजेस के भी कार्ड्स बाद में ले लेंगे एक एक करते समय। तो सबसे पहले डीएम आपके क्या सोच रहे हैं आपके बारे में अभी इसी समय, अगर वो कमिटेड है तो। क्या सोच रहे हैं अभी इसी समय अगर वो कमिटेड है तो। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज मैं लेने वाली हूँ गाइस। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आए हैं कमिटेड वालों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नई नई बातें पता चल रही है उनको। तो ये बाद में देखेंगे कि क्या पता चल रहा है कमिटेड वालों को। सिंगल वालों के साथ पहले शुरुआत कर लेंगे अपने रीडिंग की। तो जो भी सिंगल वाले हैं आपके डीएम अभी इसी समय बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव और गार्डेड है। वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। वो अपने बैलेंस को जो है मेंटेन ही नहीं कर पा रहे। वो अपने आप को जो है काम में लगा रहे हैं, ऐसे काम में लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आपका ऑल्टरनेटिव काम ही हो, और ऐसे मतलब अपने आप को डुबा रहे हैं काम में, ताकि उनको किसी चीज़ के बारे में सोचना ही ना पड़े, अपने नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट एक्शन के बारे में सोचना ही ना पड़े। कहीं ना कहीं गाइज आई थिंक लाइट जाने वाली थी, इस वजह से ऐसा इशू हुआ। देखिए लाइट भी संकेत दे रही है। वो आपके ऑफर को डिवाइन ऑफर की तरह देख ही नहीं रहे, वो डिवाइन ऑफर ले ही नहीं रहे। ठीक है गाइज, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये है क्योंकि वो ओपन ही नहीं होना चाह रहे। वो यूनिवर्स से हेल्प तो मांग रहे हैं, लेकिन जब यूनिवर्स उनको हेल्प कर रही है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको डाउनलोड्स आ रहे हैं, उनको बहुत सारी बातें बताई जा रही है, इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, पर वो जो है डर रहे हैं किसी चीज़ से। पता नहीं वो क्या है। शायद वो उनके पेरेंट्स हैं, शायद वो उनके फ्यूचर गोल्स है कि अगर मैं ये सब कमिटमेंट में लग जाऊंगा तो फिर मैं अपने घर वालों के लिए कैसे प्रोवाइड करूंगा, मैं कैसे फोकस कर पाऊंगा, मैं काम कैसे करूंगा, वो लोग मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया, मैं एकदम बेकार हो गया। पता नहीं क्या क्या उनके थॉट्स आ रहे हैं। और ऐसे भी हो सकता है कि आपके जो बंदे हैं वो घर के बड़े हो, तो इस वजह से उनको और प्रेशर फील हो रहा है नॉन परफॉर्मेंस का, इसलिए वो अपने आप को काम में डुबा के रख रहे हैं। क्या फील कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि आप उनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, जो भी आप मानते हो, वो फील कर रहे हैं। फील कर रहे हैं कि उनको आपसे बात कर लेनी चाहिए, लेकिन वो अपनी इस सिचुएशन को देखिए ना, फीलिंग में भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने आप की फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अकेले जाके कहीं बैठ जा रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि आप जैसे उनके सामने हो, वो आपसे बात कर पा रहे हैं, आपके थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हो, आपकी फीलिंग वो फील कर पा रहे हो। तो जितना वो आपसे ऑब्सेस हो रहे हैं उतना वो आपसे कनेक्टेड होते जा रहे हैं, और जितना आपसे कनेक्टेड होते जा रहे हैं उतना ही डर रहे हैं। बट एक बात जो है मुझे वेरी सून दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन आके आपको ये सारी बातें बताएंगे भी, कि ऐसा मैं कोशिश कर रहा था कि अपने करियर पे फोकस करूं, लेकिन कर बिल्कुल भी नहीं पा रहा था। ठीक है, ये मोस्टली कह सकते हैं हम अनअवेकेंड डीएम की एनर्जी है। तो मैं डिवाइन मैस्कुलिन अनमास्क्ड ही यूज़ करूँगी, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा
घोर डीएम एनर्जी में मैंने बनाया था, तो काफ़ी ज़्यादा डार्क डेक है ये। और इसको मैं मिस्ट्रीज़ को उजागर करने के लिए यूज़ करती हूँ बेसिकली। तो चलिए देखते हैं कि इससे आपके डीएम आपको क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपके डीएम अनअवेकेंड ही लग रहे हैं इस समय पर। आई लव दैट यू डीपली, आई लव यू सो आई डीपली फियर लूजिंग यू। देखिए साफ साफ कह रहे हैं कि वो डर रहे हैं इस समय पर। आप टू गुड टू बी ट्रू हो उनके लिए, आप परफेक्ट हो उनके लिए। तो ये बात उन्होंने आज तक जब भी कोई चीज़ उनको बहुत अच्छी लगी है ना, वो उनसे शायद ले ली गई है या उस चीज़ से उनको धोखा मिला है, जिस वजह से वो ऐसे कर रहे हैं। माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर माई वीकनेस, आई एम नॉट अ बैड पर्सन। देखिए मैंने आपको कहा कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने फैमिली की तरफ सीरियसली लेना चाह रहे हैं, और इसी वजह से वो डर भी रहे हैं, और इसीलिए वो आपसे दूर भी हो रहे हैं। लेकिन ये सब क्लैरिटी वो आपको जल्द ही देंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं हमारे कमिटेड वालों की तरफ। बहुत दिन हो गए गाइस मैंने चार्म्स नहीं यूज़ किया, लेकिन चार्म्स जो है आज मैंने इस रीडिंग में लगा के रख दिए हैं साइड में शॉर्ट्स रिकॉर्ड करने के लिए। तो नेक्स्ट रीडिंग में मैं आप लोग के लिए चार्म्स वाली रीडिंग ज़रूर करूँगी, फेस रीडिंग कल ही जैसे कह सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कुछ थिंकिंग के कार्ड्स निकाल दिए थे, मुझे याद आया, और वो कार्ड्स यहाँ है, तो हम इन्हीं को यूज़ करेंगे। कमिटेड वाले डीएम्स डीएफ को ऐसे देख रहे हैं कि किसको कोई परवाह ही नहीं है, ये तो छुट्टी पे है, और वो ही स्पिल्ड मिल्क के ऊपर रोए जा रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि डीएफ जो है वो बहुत आराम से बैठी है, सो रही है, खा रही है, जी रही है, और हमें ही काम करना है। कहीं ना कहीं उनको ऐसे लग रहा है कि डीएफ जो है डीएफ के साथ सही भी हो रहा है, कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रही है, वो एक चेंज बना रही है अपने लाइफ में आसपास। वो कॉर्ड्स कट करके मूव ऑन कर चुकी है, उसने अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत कर दी है। यही चीज़ जो है उनको बहुत ज़्यादा आप ट्रिगर कर रहे हो इन सब चीज़ों के साथ। तो अगर आपके डीएम किसी और के साथ मैरिड है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। उनको लग रहा है कि लक भी सिर्फ आप ही को फेवर करता है, उनको नहीं। आपको अपने हार्ड वर्क के रिवॉर्ड्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप मैजिशियन की तरह दिखाई दे रहे हैं। सब जो है अच्छी चीज़ें आप ही की ज़िंदगी में होती है, उनको ऐसे लगता है। और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी उनको ऐसे लगता है कि मेरे को सारा टाइम मेरा फोकस इसी की तरफ जा रहा है। ये घर से बैठ के काम कर रही है, लेकिन इतना बड़ा काम कर रही है कि ये एक जो है घर से काम करके भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस करिए। क्योंकि देखिएगा इस डीएफ आप में से बहुत सारे लोग घर पे अभी बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, या आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, या आपने जो है अपना खुद का बिजनेस खोल लिया है, या आपने कुछ भी कर लिया, या आप काम पे जाते हो, आपने अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना दिया, और आप ये सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हो कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। इस वजह से आपके डीएम जो है ये सोच रहे हैं कि हाय, आप उनका पूरा ध्यान ना चाहते हुए भी ना, देखिएगा ये पेंटिकल की तरफ जा रहा है। चाहे उनको पसंद हो या ना हो आपके बारे में सोचना, वो अपनी थिंकिंग शेयर ही नहीं करना चाहते। क्योंकि ये डेक जो है मैंने जब रखा था इसको नीचे ऐसे रख दिया था, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी ना आए ऐसे करके। एंजाइटी दिखाई दे रही है गाइज मुझे आपके डीएम की, कि मैं जहाँ हूँ वही स्टक हूँ, कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, और डीएफ जो है मूव ऑन कर गई है। कहीं ना कहीं ये सब ही उनके दिमाग में चलता रहता है। बट वो बहुत ईगोइस्टिक है ये बात एक्सेप्ट करने के लिए। उनको ऐसे लग रहा है कि आपने अंधेरे में तीर मार लिया और आपका तीर निशाने पे लग गया, और 9 कार्मिक एंडिंग्स हो रही है गाइज आपकी ज़िंदगी में। बहुत बड़ी बड़ी कार्मिक एंडिंग्स आपकी 8 और 9 के बीच में हो जाएंगी। काफ़ी सारे लोग जो है आपकी ज़िंदगी छोड़कर जा सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा लग रहा है कि आपके डीएम की ज़िंदगी को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग जो है डीएम की ऐसी एनर्जी है कि उनको छोड़ के जा सकते हैं बहुत सारी लोग उनकी ज़िंदगी से। अब जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं गाइस कि आपके डीएम की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, करंट फीलिंग्स। देखा, मुझे ऐसा ही पता था कि आने वाला है डिसेप्शन।
कि उनको लग रहा है ये सब जो आप कर रहे हो ना, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ये सब एक बहुत बड़ा धोखा है, ठीक है। और आप जो है अभी भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, बहुत ज़्यादा मतलब मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है आप दूसरों के सामने दिखा रहे हो, या वो जो है उनको ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया के सामने ही मास्क पहनते हो सक्सेस का, और अकेले में जो है आप बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट पर्सन हो और बहुत ही ज़्यादा डिसेप्टिव पर्सन हो, धोखा देने वाले इंसान हो। और जो है ये सब सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, मेरे साथ नहीं चलेगा ये, ठीक है। अभी देखते हैं गाइज आपके अनअवेकेंड डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे, या वेरी लेस अवेकेंड डिवाइन मैस्कुलिन जो कमिटेड है किसी और के साथ, जो अपने ईगो में फंसे पड़े हुए हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। बेसिकली अवेकेंड होंगे भी तो ईगो में ज़्यादा फंसे हुए मुझे दिखाई दे रहे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनको कहने के लिए अभी इस समय पर। सबसे पहले दिस कनेक्शन इज़ ड्राइविंग मी मैड, देखा मैंने आपको कहा ना कि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा, अगर ये सच भी है तो उनको ऐसे लग रहा है कि ऐसे ना हो कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए और फिर वो मुझे कभी मिले ही ना, ये भी एक मुझे पॉइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है। तो अगर आप होने वाले हो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो उनको लग रहा है कि अगर ये हो गई तो मुझे नहीं मिलेगी, तो या उनको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश होने का नाटक कर रहे हो या दुखी होने का नाटक कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है और आप बस अनग्रेटफुल पर्सन हो। हाउ कुड यू बी हैप्पी विद द ड्रीम ऑफ हैविंग मी इन माई लाइफ, इन योर लाइफ। तो कह रहे हैं कि तुम इतना खुश कैसे हो सकती हो ये सोच के कि हम दोनों का यूनियन होगा तो ज़िंदगी कैसी होगी। लाइफ इज़ बेटर इन व्हेन यू आर इन इट, आई कैन फील इट। हाँ, ज़िंदगी अच्छी तो है जब तुम मेरे साथ होती हो तो मेरी लाइफ अच्छी रहती है, और मुझे विश्वास भी है कि मैं फील भी कर पाता हूँ इसको। आई विश आई कुड सी बियॉन्ड फिजिकल रियलिटी, आई वुड अवॉइड मैनी थिंग्स। एक जेलिसी का जो एनर्जी है मुझे आपके डिवाइन मैस्कुलिन से बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं वो ऐसे भी फील करे कि नहीं नहीं ये नहीं, फिर वो सक्सेसफुल हो जाए या इसका कुछ ऐसे नहीं हो जाए, इसको अपने हार्डवर्क के फ्रूट्स मिल जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे तो मेरा जाना मुश्किल होगा, फिर मैं कहीं नहीं रहूँगा, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप उन पे को डिपेंडेंट रहो। आई राइट एंड री राइट मैसेजेस टू यू, तो कहीं ना कहीं ये उनकी जेलसी और ईगो ही है। आई लव द वे यू टेक रिस्क सो कॉन्फिडेंटली, आई विश आई कुड डू इट टू। तो कहीं ना कहीं उनको ये बात भी अच्छी लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हो, आप नए नए चीज़ें क्रिएट करते हो, या आप अपने इंट्यूशन की सुनते हो, और इंट्यूशन की सुनना उनके हिसाब से एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। और वो रोज़ रात को आपको मैसेज करते हैं और फिर वो मैसेज डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उनको सेंड करने में उनको बहुत ज़्यादा लगता है कि अगर इसने रिप्लाई नहीं किया तो मतलब ख़राब हो जाएगा, मेरा इज़्ज़त की फजीती हो जाएगी। तो इस वजह से थोड़ा बहुत आपके डीएम में ईगो का मतलब रोल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। मुझे आप लोग के लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस आ रहा है कि मैं 2 मिनट आप लोग के लिए गाइडेंस निकालूं कि आपको क्या करना चाहिए अगर ये आपका सिचुएशन है, तो आपको क्या इनर वर्क करना चाहिए ताकि आपके डीएम की ईगो थोड़ी सी कम हो जाए। शाइनेस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप शाय हो, ज़्यादा अपनी बातें बताते नहीं हो किसी को, तो आप लोगों को उस पर काम करना ज़रूरी है, ठीक है। आपको भी कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है और अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करना ज़रूरी है। तो थ्रोट चक्रा की हीलिंग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा करनी है, जिससे आपको इस प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।